जय गुरु जी। अ, स- अगर कोई संगत जी गलती हो तो माफ करना, क्योंकि इंसान जब महाराज का सत्संग करता है तो वो इमोशनल उसमें बह जाता है, पता नहीं चलता। तो गुरु जी भी, अगर मेरे से कोई गलती हो तो गुरु जी भी माफ करें मुझे। संगत जी, हम गुरु जी से 2000 में जुड़े थे। मेरे अंकल के चाचा जी, ही इज सेटल्ड इन यूएस। उस टाइम पे वो शिकागो में थे, तो वो आए हुए थे। और उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, पुरानी हमारे से पहले गुरुजी की शरण में पहुंचे थे, सब्बरवाल अंकल। तो सब्बरवाल अंकल मेरे अंकल के चाचा जी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। दे वर टुगेदर इन आईआईटी, एंड उसके बाद उनका करियर भी एक साथ ही शुरू हुआ था। तो सब्बरवाल अंकल वो जैसे चाचा जी आए हुए थे, तो इट वाज 2000, फर्स्ट जनवरी और सेकेंड जनवरी, दे हैड कम टू विजिट देम। एंड बातों में ही मेरे हस्बैंड के चाचा जी का बड़ा बेटा, ही हैड डिप्रेशन प्रॉब्लम। तो जैसे आपस में डिस्कशंस होती हैं, तो उन्होंने मेंशन करा। तो सब्बरवाल अंकल ने मेरे चाचा जी को बोला कि हम गुरुजी के यहाँ गए हैं, 1 साल से जा रहे हैं, और बहुत ही कृपा हुई है महाराज की, तो आप भी चलो। तो हस्बैंड के चाचा जी को कोई भगवान में फेथ नहीं है, तो ही सेड कि मेरे को तो कोई इन सब बातों में मैं तो नहीं बिलीव करता, तुम एक काम करो कि मेरी वाइफ सुषमा को अपने साथ ले जाओ। तो चाची तैयार हो गई उनके साथ जाने को, तो इतने में चाचा जी ने बोला कि एक मिनट ठहरो, ऊपर भाभी है, भाभी को भी ले जाओ, मेरी मत लो के लिए मेंशन करा। वो अपने बेटे शिव के लिए बड़ी परेशान रहती है, उसे भी ले जाओ। संगत जी, मेरे अंकल जो भी काम शुरू करते थे, व्हाटसोएवर, वो चलता ही नहीं था। बेसिकली ही वाज अ रियलिटर right from the day one, but then we used to start something or the other, but somehow वो होता ही नहीं था ठीक से। थोड़े टाइम में बंद करना पड़ता था बिजनेस। तो ये मेंशन करा, तो वो बिल्कुल फिर उन्होंने भी बोला कि हाँ क्यों नहीं। तो मेरी मदर भी गुरुजी के पास पहुंचे। एंड जब गुरुजी के यहाँ जाते थे, तो जब गुरुजी हाथ से प्रसाद देते थे, तब इंट्रोडक्शंस होती थी कि ये कौन है और ये कौन है। तो जब पहुंचे तो वहां पे चाची जी की और मेरी मदर की इंट्रोडक्शंस हुई। और गुरुजी ने मेरी मदर से पूछा कि कहाँ से आए हो। तो मेरी मदर ने मेंशन करा कि गुरुजी हम ना जीके 1 में रहते हैं। कहते ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਲਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ हमें तो पता ही नहीं था। तो कहते ਲੈ मैं तो बिल्कुल तेरे घर ਦੇ ਕੋਲ ही रहंदा सी। ऐसे बात हुई। फिर मेरे फादर लॉ के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि वो रिटायर्ड एयर मार्शल है। देन माय मदर लॉ मेंशन अबाउट माय हस्बैंड कि मेरा गुरुजी बेटा है, उसका ऐसे ऐसे काम नहीं फलता। तो बोला कि अच्छा फोटो लाई है। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਫਿਰ। तो संगत जी, इस तरह नेक्स्ट जो विजिट थी, माय मदर कॉल्ड अप इमीडिएटली, एंड वेरी नेक्स्ट डे माय हस्बैंड टुक माय मदर लॉ एंड चाची जी, एंड दे वेंट टू गुरुजी। जब गुरुजी के यहाँ गए, इनको बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी कुछ वो गुरुजी के लिए जैसे कुछ हॉट ड्रिंक है वो आती थी, ग्लास कवर्ड होता था। तो मेरे अंकल ने सोचा ये पता नहीं पंजाब के है, क्या पी रहे हैं कौन जाने। और एंड मतलब शाम के 7 बजे क्या पी रहे हैं किसको पता। तो ये करके ना ये बैठे रहे कि चलो कोई नहीं, मम्मी ने कहा। एंड ही सॉ द संगत में, मतलब सारे पढ़े लिखे लोग और बहुत ही डिग्निफाइड। तो ही फेल्ट गुड। लंगर किया। जब इंट्रोडक्शन हुई तो गुरुजी ने एकदम मेरे मेरे अंकल बोले, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। एंड गुरुजी जस्ट मेंशनड कि 5.25 ग्राम दा सोने दा ओम ले आना। तो मेरे अंकल के मन में आया कि मेरा कुछ काम काज नहीं, मैं कहाँ से ओम बनवाऊंगा, और ये रख ही ले, क्या पता। एंड व्हाट ही हर्ड वाज 5.25 तोला, ना कि 5.25 ग्राम। दैट वाज द फनी पार्ट। तो मैं इतने में इनके ये मन में चल रहा था, तो गुरुजी ने एकदम बोला तू नहीं बनवाना, चिंता ना करी, तेरी मम्मी बनवाएगी। तो इनके मन में अब तो मम्मी तो बनवाएगी ही नहीं, चलो मत्था टेको और चलो। एंड ही सेड ऑन माय वे, एंड गुरुजी गेव देम डेस्क कैलेंडर। उस टाइम पे गुरुजी ने, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, तो गुरुजी ने अपने हाथों से डेस्क कैलेंडर दिया। ये बोले, कहते हैं मुझे नहीं पता जब घर आए कि मैं जीके कब पहुंचा, वी स्टे इन सियाबाद। कहते हैं मम्मी को ड्रॉप करके मैं घर कैसे आया हूँ मुझे नहीं पता।
ये आए, इन्होंने मुझे जैसे गुरुजी का बताया कि ना 5.25 तोले का ओम बोला है, तो मेरे को भी एग्जैक्टली फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं पता था तोला कितना होता है। मैं कहा यार जितना भी होता है गोल्ड पड़ा है हम तुड़वा के बनवा लेंगे। कहते नहीं गुरुजी ने मम्मी को बोला है। एंड मैं कहा चलो देखते हैं। हाँ शायद ये नहीं बोला था, गुरुजी ने मम्मी को बोला है। उसके बाद ही शोड मी द डेस्क कैलेंडर। मैंने लुक्ड एट अ डेस्क कैलेंडर, मैंने महाराज के दर्शन हुए तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो चैतन्य महाप्रभु जैसे लग रहे हैं। माय ग्रैंड मदर वॉज अ कृष्ण भक्त, वो 6 महीने वृंदावन रहती थी, तो उनके वॉल्स पे कृष्ण भगवान की और चैतन्य महाप्रभु जो भी कृष्ण जी का ही अवतार थे उनके स्वरूप लगे होते थे। तो मैं कही ये तो वैसे लग रहे हैं। तो ही सेड वो कौन है? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो कृष्ण जी का अवतार थे। ऐसे कह के रात बीत गई। नेक्स्ट डे माय मदर कॉल्ड अप एंड शी सेड कि ना गुरुजी ने 5.25, मैं कहा मम्मा आप चिंता ना करो 5.25 तोले का बन जाएगा। तो कहते किसने कहा 5.25 तोला? कहती हूँ इतना बड़ा ओम बनवा के क्या करेगा? कहते गुरुजी ने बोला है 5.25 ग्राम। आई सेड ओके। मैं कहा मम्मा वो तो इतने में पीछे से चाची जी ने बोला कि वो मम्मी ने बनवाना है, तुम लोगों ने नहीं बनवाना। तो संगत जी ऐसे 15 जनवरी को वी हैव 2 डॉटर्स, हमारी पूरी फैमिली, देन मेरे हस्बैंड की बुआ वगैरह, हम सब गुरुजी के शरण में पहुंचे। वहां पे हम जैसे गए, पीछे को सीढ़ी के बिल्कुल पास साइड बोर्ड किया, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ गई थी। एंड एक आंटी आई हुई थी लुधियाना से, उन्होंने गुरुजी के ऊपर एक पोयम लिखी थी, वो पोयम सुना रही थी। और मतलब कुछ ऐसा, आई वोंट से कि मेरे को लगा कि मैं भगवान के दर पे पहुंच गई हूँ या ऐसे, मेरे को कोई फीलिंग नहीं हुई। बट जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई गुरुजी से, मम्मी ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी ए मेरी नूह है। तो गुरुजी ने कहा तेरी नूह बड़ी चंगी है। कहते हाँ जी गुरुजी से पलट के कभी जवाब नहीं दिया। ऐसे कह के मुझे गुरुजी ने मतलब प्रसाद दिया और हम जाके बैठ गए। उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद फिर गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ बुलाया। कहते ना की है तेरा? संगत जी मेरा नाम शादी से पहले वर्षा था। एंड उसके बाद वो ग्रह नहीं मिल रहे थे तो प्रियम हो गया था, पर प्रियम मेरे मुंह से निकला ही नहीं। आई सेड गुरु जी मेरा नाम वर्षा है। कहते इस तरह बृहस्पति दे व्रत रखी रुक रुक के, ठीक है, और कभी भी घबराई ना, और अगली बारी शिव पुराण लेकर आई। आई सेड ठीक है। मैंने कहा गुरु जी बृहस्पति दे व्रत, कहते इस तरह किसी भी पंडित ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ। मैं कहा ठीक है गुरु जी। ऐसे करके कभी भी घबराई ना, और अपने ना डैडी नु लेकर आई अगली बारी। ये कह के जैसे बाहर आए तो मेरे को सब्बरवाल अंकल ने बोला बहुत किस्मत वाली है तू, तेरे से फर्स्ट टाइम में गुरुजी ने बात की है और आपको डैडी के लिए बोला है, तो घर जाते ही आप डैडी को फोन करो और बोलो कि अगली बारी आपने आना है। ऐसे ठीक है अंकल। तो नेक्स्ट टाइम जैसे मेरे डैड भी घर आए, मम्मी डैडी आए, मैंने उनको फोन किया था, वो भी आए गुरुजी के दर्शनों के लिए। तो मेरे फादर लॉ भी हमारे घर आए हुए थे। माय फादर लॉ उनको और मेरे फादर मिलके मेरे हस्बैंड के लिए एक वो जो बड़ी बड़ी स्टेयर केसेस आते हैं इंडोलियम की, उसका बिजनेस स्टार्ट करवाना चाहते थे। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माय फादर who was into it and he was selling off his business as uncle was around 70 plus. So he just shared with my father कि I want to sell it off this business, running business ही बेचना चाहता हूँ। तो मेरे फादर लॉ को मेरे फादर ने बोला कि चल के हम गुरु जी का भी आशीर्वाद ले लेते, आप भी चलो। माय फादर वॉज नॉट वेरी कीन, बट माय फादर टोल्ड हिम कि आप क्लब जाते हो, पार्टीज जाते हो, सोचो ये एक नए स्टाइल की पार्टी है, सो लेट्स गो। तो जैसे ही संगत जी हम लोग गुरुजी के यहाँ पहुंचे, गुरुजी ने मेरे फादर से बड़ी बातें करी, फिर मेरे फादर से और मेरी मदर से बहुत बातें करी। एंड मेरे डैडी ने बताया कि मेरी एक छोटी बेटी भी है। कहते हैं हाँ मैनू पता है। फिर गुरुजी ने बोला मैनू पता है तुसी एम्बेसी विच सीगे। माय फादर वाज क्वाइट ज़ैप्ड कि इनको कैसे पता कि ये एम्बेसी में थे। एंड ऐसे गुरुजी ने बड़ा प्यार, फिर मेरे फादर ने मेंशन करा कि गुरुजी हम ऐसे ऐसे शिव को बिजनेस शुरू करा के देना चाहते हैं। कहते हाँ बिल्कुल कर लो बिजनेस। ऐसे कह के हम लोग घर आए। एंड संगत जी आई फॉरगॉट टू शेयर, जब फर्स्ट टाइम आई वेंट टू गुरुजी, दैट वेरी नेक्स्ट डे गुरुजी केम इन माय ड्रीम एंड गिव मी दर्शंस। एंड
आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट अप इट वाज़ 5 एएम। तो उसमें दर्शनों में महाराज ने दिखाया कि गुरुजी बहुत सारी संगत लेके हमारे घर आ गए हैं एंड हम उनको अपने वी स्टे ऑन सेकंड फ्लोर, वी हैड अ टेरेस, तो टेरेस पे गुरुजी को विराजमान कराते हैं। तो गुरुजी बोल इशारे से मेरे अंकल को बोलते हैं शबद चलाने को, एंड वी नेवर हैड अ कैसेट ऑफ शबद देन, नॉट इवन अ सिंगल वन। पता नहीं कैसे शबद चलने लग जाते हैं। उसके बाद महाराज मतलब बोलते हैं चाय प्रसाद बनाने को। तो जब मैं नीचे आती हूँ फ्रिज में झांकती हूँ तो फ्रिज में दूध बहुत ही कम होता है और समझ नहीं आता। तो मेरे अंकल मुझे डांटते हैं कि तूने दूध नहीं रखा। मैं कहा यार रात को होकर आए, मुझे क्या पता सुबह संगत लेके आएंगे। मैं कहा आप चिंता ना करो, मैं मार्केट में ढूंढने जाती हूँ। संगत जी मैं मार्केट जाती हूँ, आई गो टू वन शॉप, आई गो टू अनदर शॉप, दूध नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से दूध मिलता है। वो मैं लेकर घर आती हूँ एंड मैं ऊपर जाती हूँ कि गुरुजी से माफी मांगू कि गुरुजी प्रसाद बना रही हूँ। एंड व्हाट डू आई सी, संगत इज ऑलरेडी हैविंग चाय प्रसाद। मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये चाय प्रसाद आया कहाँ से। देन गुरुजी मेरे को इशारा करके बोलते हैं इधर आ। फिर एक सेवाधार को बोलते हैं इसको भी चाय प्रसाद दो। आई गेट चाय प्रसाद, गुरुजी इशारा करते बਹਿ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। समझ आ गई तेनू? एंड संगत जी वो मुझे समझ नहीं आई। 2 साल या 2.5 साल बाद गुरुजी ने इस बात का मतलब समझाया कि जो हम वैष्णो देवी जाते थे और वो सब बंद, हमें जो आशीर्वाद मिलना था वो यहीं से मिलना था। गुरुजी ने जो दर से ही हमें सारे कुछ मिलना था। तो अब हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आई यूज्ड टू कीप नवरात्रि, गुरुजी ने मना करा, कहते हुन जिन्ने रखने सी सब रख ले, हुन कर कुछ भी नहीं करना। तो संगत जी उसके बाद हमने कोई नवरात्रे नहीं रखे। और डाउट भी होता जब गुरुजी से पूछा था, आई रिमेम्बर कि जौ बोई और जौ के ना दर्शन नहीं हुए इतने, बहुत छोटी छोटी जौ होगी। तो मेरे अंकल बोला देख माता रानी ना नाराज है हमारे से, ये देख इतने इतने और दिख ही नहीं रहे दर्शन ठीक से, ये क्या हो रहा है। 1 इंच और बड़ी दूर दूर निकले। एंड उस शाम को जब हम गुरुजी के यहाँ गए तो गुरुजी, यू वोंट बिलीव, ही वाज वेयरिंग अ क्रीम कलर चोला और जैसे जौ होती है ना वैसे नीचे से ग्रीन ग्रीन धारियां आ रही थी। गुरुजी महाराज को देख के ना मेरी हंसी ना बंद हो। मतलब आई जस्ट केप्ट अ हैंड ऑन माय माउथ एंड आई सेड गुरुजी सॉरी बट तो साथ में आई स्टिल रिमेम्बर डीजे आंटी और एक कक्कड़ आंटी बैठे थे। वो और पीछे गोपाल अंकल के आंटी थे, कृष्णा आंटी। वो बोले तू हंस क्यों रही है, क्या हो गया, अच्छा लगता है? मैं कहा आंटी आपको थोड़ी देर में एक सत्संग सुनाती हूँ मैं। ये सब हुआ इतने में। थोड़ी देरी बाद आई शेयर्ड विद देम लेटर ऑन व्हेन देयर वाज अ ब्रेक टाइम कि मेरे अंकल बोले थे जौ के दर्शन नहीं हो रहे। मैं कहा आंटी शिव देखे कितने बड़े बड़े जौ, मतलब कि इट वाज सो अमेजिंग। इतने में कृष्णा आंटी बोला बरखा आंटी आज ना अंकल ने भी मेरे प्याज खा लिया, फ्रेंड्स आपस में बैठ के लंच कर रहे थे तो ही से मैं तो प्याज खा के आ गया। तो दिस इज हाउ उन्होंने हमारे वहम प्रैक्टिकली दूर करे। एंड संगत जी जब मैं गुरुजी के पास में शिव पुराण लेके गई थी तो गुरुजी ने अपने हाथों में शिव पुराण पकड़ी और उसको ब्लेस करा। तो जब मैंने वो पाठ करना शुरू करा संगत जी, तो हमारे घर में हवन की महक आनी शुरू हो गई और वो समझ ना आए ये है क्या। उसके मैं गुरुजी को फिर जाके बोला, मैं कहा महाराज जब भी शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ तो ऐसे महक आ रही है। तो गुरुजी ने कहा यही तो मेरी ब्लेसिंग है तेनों। फिर एक बार गुरुजी ने बोला चल खड़ी हो तो सत्संग सुना। संगत जी जब मैं खड़ी हुई तो मेरे को बोला ही नहीं गया। जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे बोला बरखा यू वर स्टैमरिंग सो मच, कुछ समझ नहीं आया तूने बोला क्या। मैं कहा मुझे तो कुछ नहीं समझ आया। फिर धीरे धीरे जैसे गुरुजी एहसास दिलाते गए कि वो कौन है। भगवान के सामने देखिए बोलना, हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी के आगे कि हम बोल सके। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने दर्शाया, दर्शन कराए और वहां पे जब मैं बैठती थी गुरुजी को देखती थी तो गुरुजी के फोरहेड पे जैसे एक पिक्चर शुरू हो जाती थी। इट स्टार्टेड विद, मेरे को पहले गुरुजी ने सोने की सीढ़ी के दर्शन कराए। जब मैं घर आई तो मुझे मेरे फोरहेड पे सोने की सीढ़ी दिखी। मैं कि ये क्या हो गया। ऐसे करते करते गुरुजी ने दर्शन कराने शुरू करे। एक बारी मुझे वहां ऐसा दिखा कि मैं मेरी डेथ हो गई है
और मेरे फ्रेंड के हस्बैंड और 3 जनों और वो मेरी ना बॉडी लेके गुरुजी के पास आए हैं। फूलों से पूरी सजी हुई है। तो मैं बड़ी हैरान हुई। तो मेरी फ्रेंड बोले कहती मेरे को एक आंटी थी उन्होंने बताया कहते मुझे खुद गुरुजी ने ना आपके ऐसे दर्शन कराए हैं कि आपकी डेथ हो गई है। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी क्या हो गया? ये तो बड़ी यंग है, इसके तो बच्चे इतने छोटे हैं। कहते हैं इसके ना ज़िंदगी आगे की बहुत ही गंदी थी, तो वो मैंने खत्म कर दी। अब एंड मेरी वो बहुत शॉक थी। तो उसके बाद शी सेड तेरे को कैसा लगा जब तूने देखा? मैं कहा मुझे तो बड़ी शांति मिली। मैं कहा पता नहीं क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। कहते तेरे कर्म काट दिए सारे गुरुजी ने। तो फ्रैंकली स्पीकिंग डर नहीं लगा, कोई घबराहट नहीं होने दी गुरुजी ने। बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे धीरे-धीरे जब कराने लगे तो थोड़े दिनों बाद गुरुजी ने हुक्म दिया कि मंदिर को दूसरे कमरे में करो। हमने मंदिर बनवाया धीरे उस टाइम पे वी नेवर हैड मच ऑफ मनी। तो जब भी मम्मी डैडी जैसे वो सगन देते थे बर्थडे पे तो हैड कलेक्टेड सम अमाउंट तो उससे धीरे-धीरे गुरुजी ने मंदिर बनवाया। मंदिर बनवा के हम भी वेट कर रहे थे कि गुरुजी शायद जोड़ा देंगे या चोला देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी। मंदिर बनवाया एंड उसके बाद गुरुजी मैं भी जाके ना जो देवी-देवता नहीं थे वो भी ले आई कि हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी, कुछ और नहीं था तो मैं ले आई। बट गुरुजी ने बोला नहीं सिर्फ मैं विराजमान हूँगा। दैट वाज़ 25th ऑफ अगस्त 2001 महाराज विराजमान हुए। बड़ा सुंदर उन्होंने जैसे-जैसे बोला वैसे-वैसे मंदिर की सेटिंग हुई। तो उसमें उस टाइम पे मैंने सिर्फ आसन बिछाया था, कोई गद्दा नहीं बिछाया था गुरुजी के लिए। तो कुछ दिन बाद गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे सब आके कहते हैं कि ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਬਣਵਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਦਾ ਲੈ ਕਰ ਆਈ। ਫਿਰ हमने एक सॉफ्ट ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ सरोजनी नगर तो कित्थों ਐਵੇਂ ना ले आई, सोना जा बनवाई मेरे लिए रेशमी। फिर मैंने अपने अंकल को बोला मैं कहा सबसे बढ़िया गद्दा गुरुजी के लिए बनवाइए और रेशमी कपड़े का। इन्होंने वैसे गद्दा बनवाया एंड देन गुरुजी को हमने फिर वैसे विराजमान कराया। ही वाज़ फिर लगा ही इज़ वेरी हैप्पी एंड संगत जी जब वहाँ पे पाठ करना शुरू करा, तो उस रूम का जो हमारा बेड है वो थोड़ा देयर वाज़ सम प्रॉब्लम इन द प्लाई तो कोई बैठता था तो चूँ-चूँ आवाज़ आती थी। तो जैसे ही मैं पाठ शुरू करती थी, एक चूँ-चूँ आवाज़ आ जाती थी, उससे पता लग जाता कि गुरुजी आ गए हैं। प वो मैं फिर उसी तरफ मेरा ध्यान जाता था गुरुजी आए कि नहीं आए? एंड थोड़े टाइम बाद मैंने क्या देखा जैसे शिव पुराण खोलते हैं, तो लेफ्ट को 2 वहाँ पे सिंदूर के त्रिपुंड आ गए एंड गुरुजी ने जो चैप्टर ब्लेस करा हुआ है, उसपे गुरुजी के सिंदूर के निशान आ गए। आई वाज़ टू ज़ैप्ड और उस टाइम पे गुरुजी जालंधर गए हुए थे और समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। एंड गुरुजी गए थे 2001 डिसेंबर 25th को ही लेफ्ट फॉर जालंधर एंड फर्स्ट मेरे को फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे हुक्म दिया कि तेरे जो नीचे फैमिली रहती है, उनकी ना बहू अचानक बॉम्बे चली गई, तो गुरुजी गेव मी इंस्ट्रक्शंस वी हैड वाटर शॉर्टेज कि इनकी टैंक फुल कर दिया करना। मैं कहा, "हाँ जी गुरुजी" ਕਹਿੰਦੇ "ਤੂੰ ਬਸ ਡੋਲੂ ਲੈ ਜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ तेरी टैंक फुल हो जाएगी, तू ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦੇਈਂ।" मैं कहा, "ठीक है गुरुजी" ਕਹਿੰਦੇ मार्केट जाई तो आंटी ਨੂੰ ਪੁੱਛ कर जाई कि आंटी कुछ चाहिए आपको? जब गुरुजी गेव दीज़ इंस्ट्रक्शंस मेरे को ऐसा लगा मैंने कहा देयर इज़ सम सीरियस सिचुएशन जो गुरुजी ऐसा इंटरवीन करके इतना उसको प्यार दे रहे हैं, वो तो गुरुजी को मानती भी नहीं। नेक्स्ट डे जैसे उठी आई वेंट टू आंटी मैंने कहा आंटी असल बात बताओ हुआ क्या है? कहती हो रितु की मम्मी को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया। उनकी सर्जरी उसको हमने बताया नहीं था। हमने तो बोला था फ्रैक्चर हो गया। I was too zapped and I came up and I said thanks to Guruji. Then I used to fill up their tank जब तक वो आई नहीं and I would do whatever Guruji had asked me to do. And संगत जी when she got back I shared with her. She said तूने बताया नहीं। मैं कहा मेरे को तो खुद नहीं पता था कि ऐसे हो गया। कहती मम्मा बिल्कुल ठीक है। एंड संगत जी मई में that lady attended a wedding. Everybody told her कि there is some spiritual intervention. आपका तो ऐसे बिल्कुल ब्रेन ट्यूमर के बाद काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट टिल नाउ दैट आंटी इज अलाइव एंड
नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड सी, उससे ये गुरुजी ने रियलाइज कराया कि कई बारी ऐसी संगत है जिनके पास गुरुजी पहुंच के आशीर्वाद देते हैं एंड उनको गुरुजी के पास शायद आने की जरूरत भी नहीं है। जैसे एक बारी हम मंदिर आ रहे थे तो एक अंकल ने बोला, यहाँ देखो सारी अमीर लोग ही होते हैं, आपने किसी गरीब को देखा गुरुजी के यहाँ? मन में आया हाँ बात तो सही है। तो जब हम आते थे कई भिखारी होता था, गुरुजी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। वेरी नेक्स्ट डे गुरुजी अगेन गेव दर्शंस एंड ही शोड मी कि गुरुजी ना गाड़ी में अपने जा रहे हैं और मैं मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं और हम देखते हैं गुरुजी, तो गुरुजी हाथों से इशारा करते हैं कि फॉलो मी। देन एक जगह जाके गुरुजी गाड़ी अपनी टर्न करते हैं, इशारे से हम भी टर्न करते हैं और जाके गाड़ी जैसे गुरुजी की रुकती है हम भी पार्क करके हम निकलते हैं, गुरुजी को प्रणाम करते हैं। तो गुरुजी कहते इत्थे खड़े रहो। गुरुजी शॉर्ट्स और टी शर्ट में होते हैं एंड व्हाट डू आई सी, वहां ग्राउंड होता है, वहां पे गरीब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं एंड गुरुजी इज प्लेइंग फुटबॉल विद देम। एंड गुरुजी का ना अपना गुरुजी अपने साथ हैंड टॉवल लाए होते हैं, वो मेरे शोल्डर पे रख देते हैं एंड गुरुजी मस्त होके ये सबके साथ फुटबॉल खेल के आते हैं एंड देन ही पुट्स हिज आर्म अराउंड माय शोल्डर। इसे देखिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਸਪੈਕਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੇਮ दैट ਅੰਕਲ। ਹੀ ਸੈਡ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇ। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। हाउ ही टेल्स यू नो कि, और ये सच्ची बात है। मैं देखती थी वी हैड अ मेड एट दैट टाइम एंड हमारे घर के पीछे ही ना झुग्गियां थी, तो सम हाउ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी राशन कार्ड के कुछ, उसको वो मिला नहीं शेयर गवर्नमेंट की तरफ से। तो शी वॉज कंप्लेनिंग, शी सेड आप बोलते हो गुरुजी सब सुनते हैं, मैंने तो इनको बोला था, इन्होंने तो मेरा काम ही नहीं करा। मैं कहा हर नेम इज बीना, मैं कहा बीना तेरा जरूर कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, तू चिंता मत कर, यहाँ नहीं कहीं और से सही। कहती है अच्छा देख लेती हूँ मैं। एंड संगत जी आफ्टर ईयर और सो शी वेंट टू हर विलेज एंड ऑन अ व्हेन शी गॉट बैक शी सेड आपको पता है क्या हुआ है? मैं कहा क्या हुआ? कहते गांव में किसी की आम की और दूसरी खेती इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी मेरी हुई। कहती जो मुझे यहाँ से अमाउंट मिलना था ना, गुरुजी ने वहां से दिला दिया। एंड गुरुजी उसने आके मत्था टेका, थैंक यू बोला, सॉरी बोला गुरुजी को कि गुरुजी आई एम सॉरी। एंड देन दिस इज हाउ गुरुजी मेड मी रियलाइज कि इट्स जस्ट टाइम का खेल, आज नहीं मिलना तो कल मिलना है। एंड ही वॉज वेरी काइंड। गुरुजी ने थोड़े जब हम पहुंचे ही थे तो गुरुजी ने मेरे अंकल की एक जगह जॉब लगवाई एंड द मनी स्टार्टेड कमिंग। एंड इतने में आई रिमेम्बर जब हम जाते थे तो मेरी छोट बच्चे भी देखते थे। माई यंगर वन वॉज 6 years old एंड दी एल्डर वन वॉज सेवेंथ स्टैंडर्ड में थी। तो एक दिन जब हम मत्था टेक रहे थे तो गुरुजी ने मेरे को मेरी बड़ी बेटी के लिए बोला तेरी ना A+ कुड़ी है। मैं क्या हाँ जी गुरु जी, मैं कहा हाँ जी गुरु जी अगर प्री नर्सरी तो ना A+ आंदे ने। तो गुरु जी हंस पड़े। तो जनरल ग्रेवाल अंकल गुरु जी के चरणों में थे, उन्होंने मुझे समझाया कि गुरु जी वॉज टॉकिंग अबाउट हर सोल। कहते उनका मार्क्स और इनसे कोई लेना देना नहीं, उनका तो हमारी सोल से लेना देना है। मैं कहा ओके अंकल। फिर थोड़े दिनों बाद गुरु जी कॉल्ड मी, इधर आ। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो कहते हैं कि ना की है तेरा? मैं क्या गुरुजी वर्षा। और मेरे मन में आया कि ये तो मेरा नाम ही भूल गए, अब होगा क्या हमारा? ये सर मैं ना हूं तेनू बरखा बुलाना है। सो दिस इज हाउ गुरुजी चेंज माय नेम टू बरखा आंटी। एंड संगत जी जब दूसरे रूम में दर्शन हो रहे थे तो गुरुजी का एक दिन एक स्वरूप है जिसमें गुरुजी ने बहुत सारी मालाएं पहनी हुई हैं। वो जो तिलक था गुरुजी का वो बिल्कुल ब्लैक हो गया एंड उसमें जैसे मूली का एक पतला सा धागा होता है, उससे ओम के दर्शन हुए। आई रिमेम्बर इट वाज अ वेडनेसडे एंड आई स्टार्टेड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ हिम कि ये क्या है। एंड आई कॉल्ड माय अंकल, मैंने कहा ये देखो। कहते मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं कहा ठीक है जी। उसके बाद संगत जी फेब्रुअरी आया, 20th Feb 2002 एंड इन द न्यूज़पेपर इट केम इट्स अ वेरी लकी डे। आप जो भगवान से मांगोगे आपको मिलेगा। मैंने भी गुरु जी को पाठ करने से पहले बोला, मैं कहा महाराज ते भर दो झोली मेरी भी, कृपा करो साडे ते। ऐसे कह के जब पाठ खोला शिव पुराण का खोली तो इतनी मेहर उसमें उसमें चैप्टर आया कि ये
उसमें चैप्टर में था कि जो भी गुरुजी ने सृष्टि रची है, पेड़ पौधे समुद्र पर्वत देवी देवता असुर जो भी है, गुरुजी इन सब उन सबको हुक्म दे रहे हैं कि जो ये वक्ता है जो पाठ कर रहा है इसको आशीर्वाद दो। आई फेल्ट वेरी स्मॉल। मतलब मुझे हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने उनसे ऐसे बोला और गुरुजी ने देखो मेरे को क्या दे रहे हैं। और चैप्टर के एंड में था कि आपको ना ये जब भी पाठ करो खड़े होके करो, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो शिव जी पार्वती माँ के साथ आके आसमान से उस वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी उसके बाद जैसे मैंने दंडोत प्रणाम किया गुरु जी के आगे, तो मेरे ऊपर गेंदे के फूल गिरे और आई वॉज टोटली जैप्ड कि ये फूल कहाँ से आए। और मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कैसे पूछूं इनसे कि ये क्या है। मैंने संभाल के रखा। माय हस्बैंड थॉट शी इज गॉन बॉन्कर्स। एंड देन माय यंगर डॉटर, कहते हैं ना छोटे बच्चे बहुत पवित्र होते हैं, जब तक वो बड़े होते हैं फिर हमारे अंदर और चीजें आ जाती हैं। तो शी से नहीं मम्मा गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया है। ऐसे ठीक है, हो सकता है बच्चा बोल रहा है, तो मैंने संभाल के रखे। एंड उसके बाद क्योंकि जलंधर जब गुरुजी थे तो गुरुजी ने हुक्म दिया था कि दिल्ली की संगत नहीं आएगी, जब मैं मैसेज भेजूंगा तब आएगी। तो थोड़े दिनों बाद होली के टाइम पे जब छुट्टी थी तो गुरुजी का हमें हुक्म आया, हम गुरुजी के दर्शनों के लिए गए। तब मैंने गुरुजी से फिर जब आज्ञा के टाइम आया आस्ट मैंने कहा गुरुजी और शिव पुराण संपूर्ण हो गई है, मैं फिर शुरू कर ला। कहते हाँ कर ले। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕੇਲੇ ਅਕੇਲੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। आई वॉज गेटिंग दैट एनर्जी कि यस नाउ आई टेल माय हस्बैंड सी आई वॉज ड्राई। मैंने कोई बात नहीं बनाई, मेरे को कोई हेलुसिनेशंस नहीं हुए। एंड देन ही सेड चल बॉम्बे वाली दा सत्संग सुना। आई जस्ट स्टूड लाइक अ स्टोन की रियली दैट वाज इट। एंड देन ही सेड चल तेनू मैं जो गेंदे दे फूल दिते शिवलोक तो ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, अकेले अकेले मजे ਲੈਂਦੀ है। एंड आई वाज आई वांटेड टू जंप कि गुरु जी वो मेरा बहुत मजाक उड़ाए घर पे। बट यू नो आई वाज स्पीचलेस। बहुत प्यार दिया गुरु जी ने। देन आई आस्क्ड हिम, मैं कहा गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਛੀਦਾ, ठीक है। तो फिर मेरे मन में आया कि गुरु जी रब ने तो पूछना। कहते चलो हुन घर चलो, चलो चल हुन दफा हो जा। तो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू से थिंग्स। एंड आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि रियली फेल्ट सो ब्लेस्ड। एंड उस टाइम पे संगत जी ये हुआ कि एक संगत बैठी थी जो कि दिल्ली से सी, और उन्होंने सोचा कि इसने ना अपना बैंड खुद ही बजा दिया। सी वन कुन सी कि गुरुजी ने क्या बात की, इशारा वो इतना ध्यान नहीं जाता। उन अंकल ने एक और फैमिली को जाके बोला कि वो जो बरखा आंटी है ना खड़ी हो गई सी, अपना बैंड खुद ही बजा रही सी। एंड गुरुजी सो काइंड। उन अंकल ने बोला कि ना नेक्स्ट टाइम आप जाओगे ना तो देखना गुरुजी कैसे बुलाते हैं। एंड संगत जी गुरुजी जब नेक्स्ट टाइम हम गुरुजी के पास जलंधर गए तो गुरुजी मेड माय अंकल सिट ऑपोजिट टू हिम। मुझे उन अंकल के आंटी के साथ गुरुजी ने बिठाया और जब सत्संग करने का हुक्म था गुरुजी ने मेरी अंकल को बोला आंटी ने बुला। माय हस्बैंड केम, गुरुजी बुला रहे हैं। आई वाज, मैं कहा हाँ। कहते गुरुजी बुला रहे हैं तेरे को। एंड व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, और इजीली गुरुजी मुझे इशारा करके बुला सकते थे। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद जैसे हाथ किया, कहते बैठ जा। फिर बोला सत्संग का। वो सबको एक एहसास दिलाते हैं मैं कैसे किसको देता हूँ। उनकी नजर में हम सब एक बराबर है। देर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। बच्चा हो बड़ा हो, उनकी तो हमारे सोल से लेना देना है। जैसे मेरे को एक बारी दर्शनों में एक आंटी के लिए दिखाया, उनकी बच्ची को किडनी की प्रॉब्लम थी। तो मेरे को कहते हैं गुरुजी बैठे स्टेज पे, और जैसे शादी का माहौल होता है वैसे था, गुरुजी स्टेज पे थे। मेरे को कहते इधर आ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते देख पहले मैं तेरा कल्याण करा कि महक दा कल्याण करा। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते दस ते सही। मैं क्या गुरु जी महक ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ पे आई थिंक दैट बच्ची वो मस्ट बी 9 और 10 ईयर ओल्ड। मैं ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਊ ਹੀ ਮੇक्स यू हम्बल कि थिंक
always think about the people who have, more serious problem than you have. Be kind. And there he asked me, कहते बोल ਹੁਣ ਬੋਲ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਲਿਆਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ महाराज मेरे मुंह से निकलवाया कि गुरु जी पहले ओदा कल्याण करो फिर साडा। ठीक है, हो गया। अब आपको मैं मतलब कैसे गुरुजी प्रैक्टिकली सिखाते हैं। देन एक बारी जैसे गुरुजी के यहाँ हम पहुंचे थे, आई फॉरगॉट टू शेयर दैट। तो गुरुजी मई की बात है, शुरू शुरू में 2000 में ही आस्क्ड मी, और ऑर्डर आ रहे ने। तो अंकल के चरणों में आंटी बैठे थे, उनको बोलते देख मैं ना आशीर्वाद दिता सी सीढ़ियां तक, इन्हों ने कोई बिजनेस शुरू कर सी, देख ऑर्डर आ रहे ने। वी आर लाइक अ पपेट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो आई जस्ट नॉडेड माय हेड। व्हेन आई गॉट बैक होम आई कॉल्ड अप माय फादर। मैं कहा गुरुजी कह रहे थे ऑर्डर आ रहे हैं। कहते तूने क्या बोला? मैं कहा हाँ जी। कहते गुरुजी को अभी फोन कर। मैं कहा क्यों डैड, क्या हो गया? कहते सरदार जी को इतने ऑर्डर आ रहे हैं, जिंदगी में इतने ऑर्डर नहीं है जितने अब आ रहे हैं। आई वॉज टू मैं कहा डैड हो सकता है हमने कुछ देना होगा अंकल को, पता नहीं, गुरुजी जाने। कहते वो तो कभी गुरुद्वारे भी नहीं गया। मैं कहा who knows? मैं कहा डैड गुरुजी इज नॉट ऑन फोन, नॉट ऑन द कॉल कि मैं कॉल कर। एंड वी ऑल हैड अ गुड लाफ। और मैं कहा पता नहीं महाराज ਤੁਹਾਡੀ लीला ਤੁਸੀਂ जानो। मतलब एंड दैट वाज द स्टेज ही मेड मी रियलाइज कि उनके उनसे ये नहीं बोलना गुरुजी ये कर दो या ये कर दो। एक तो हम भिखारी है, वी हैव गोइंग फॉर भिक्षा। So you keep your empty bowl or you keep an empty sheet in front of him. Like in case of my elder daughter, 2004 Guruji asked me and my uncle to sit at home, not to come in संगत and घर पे पाठ करो। तो बच्चे मेरे पेरेंट्स के साथ गुरुजी के पास जाते थे फंक्शंस में, क्योंकि किड्स वर नॉट अलाउड इन एम्पायर स्टेट। तो बड़ी बेटी को संगत में सारे बोलते थे और लॉ कैसे चल रहा है। उसने बोला मम्मी जब तक गुरुजी मेरे को खुद नहीं बोलेंगे ना, मैंने नहीं लॉ पढ़ना। मैं तो AIEEE और IIT का फॉर्म भर रही हूँ, अब मैं जाऊं कैसे गुरुजी के पास, क्योंकि बड़े मंदिर में गुरुजी बात नहीं करते थे। ऐसा बेटा जिस दिन तेरे को बहुत खिंच आए ना गुरुजी की, उस दिन नानू नानी के साथ चले जाना। सो वी वर वेटिंग फॉर दैट। एंड एंड ऑफ द ईयर, और आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ 2007 दैट वाज, गुरुजी के पास इसको बस एंजाइटी हुई, ये गई। देन शी टोल्ड गुरुजी मैं 12th में आ गई हूँ, गुरुजी मैं क्या करूं आगे। गुरुजी कह रहे हैं इतनी वड्डी हो गई तू? कहती हाँ जी गुरुजी। एंड गुरु कहती है माँ, गुरुजी की जो स्माइल थी ना, इट वाज ही वाज टू हैप्पी टू सी मी। एंड उसके बाद गुरुजी ने बोला मैं तेरे को ला कराना है। जैसे पंजाबी में गुरुजी बोलते थे, तो घर पे हम इतनी पंजाबी नहीं बोलते थे, तो डॉटर वांटेड टू कंफर्म। शी सेड हाँ जी गुरुजी। कहंदे LA ला कराना है तेरे को। कहंदे हाँ ओके गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शी केम एंड शी वाज सो हैप्पी। कहती माँ गुरुजी भी बहुत खुश थे। वो मैं लेके आई दैट डे ही मेरे की एम्प्टी शीट रखो कि मैं क्या करूं। एंड उसके बाद उसने लॉ के फॉर्म्स भरे गुरुजी। देन लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म। इसका गुरुजी ने ILS पुणे में एडमिशन कराया। एंड देन हर जर्नी स्टार्टेड ऑफ, इट जस्ट टुक ऑफ लाइक दिस। इसने बोला था गुरुजी मैं AIEEE और IIT का ना एग्जाम जरूर दूंगी क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी है। तो शी सेड मम्मा मैं सिर्फ मजे लेने जा रही हूँ और कुछ नहीं। 7 एग्जाम्स इसने, मेरे ख्याल 7 फॉर्म भरे थे लॉ के। एंड माय हस्बैंड वांटेड कि इसको दिल्ली में एडमिशन मिले, बट दिल्ली में एडमिशन समहाउ नहीं हुई। एंड देन वी केम टू नो ILS पुणे इज अ वेरी रिनाउंड कॉलेज। इंडिया के काफी प्रेसिडेंट्स वहां से थे, पढ़े हुए थे। एंड ओल्ड, एंड उसमें उसको एडवांटेज ये था कि अक्टूबर में शी वुड कम टू दिल्ली, लंबी छुट्टी होती थी। एंड इसकी फर्स्ट ईयर से ही गुरुजी ने इंटर्नशिप्स एट डिफरेंट लेवल्स कराई। उसके बाद कैंपस में ही इसकी सिलेक्शन हो गई थी इन वैश। दैट डे ऑल्सो वी वर गोइंग टू बड़े मंदिर। माई अंकल वॉज इन पार्किंग सेवा, ही वॉज इन चार्ज ऑफ पार्किंग सेवा एट दैट टाइम। एंड जब हम जा रहे थे तो शी कॉल्ड अप माई हस्बैंड की बैंगलोर में पापा जॉब है, बोलो मैं क्या बोलूं। एंड ऑफर वॉज वेरी गुड। तो इट वॉज अ कॉर्पोरेट फर्म। तो माई हस्बैंड सेड मैं मंदिर जाके ना मत्था टेक के जब मैं सेवा पे पहुंचू मैं तेरे को बताता हूँ। तो कहती ठीक है। इन्होंने मत्था टेका, पता नहीं क्या वाइब्स आई, इन्होंने उसको फोन पे बोल दिया यस कह दे बस। तो शी कहती है माँ पापा सारे बोल रहे हैं कि अभी तक किसी की जॉब नहीं लगी है, यू आर वेरी लकी, सो गो फॉर इट।
सो शी गॉट, एंड गुरुजी ने उसको 1.5-2 साल के लिए बैंगलोर भेजा। एंड दिस गुरुजी शोड मी इन दर्शंस कि ना हमारे घर आए, एंड मुझे कहते हैं कि ना हमारे घर पे सत्संग कराया था गुरुजी ने तब 2000, I think it was around that time only. I don't remember the year. And he told me, he gave me an indication कि ओदे बाद ना मैं बैंगलोर जाना है। तो आई वॉज इन टू इट कि दिल्ली हो जाए, बट समहाउ इसको गुरु, हाँ 2012, 13 की 12 की या 11 या 10 की बात है, गुरुजी ने घर पे सत्संग कराया था। एंड उसके बाद गुरुजी इसको फिर बैंगलोर भेजा। सो दिस इज हाउ हर स्टेप बाय स्टेप जर्नी टुक ऑफ। आज की डेट में ऑलमोस्ट अब मेरे ख्याल 9 साल हो गए हैं उसको। शी इज इनटू लिटिगेशन विच शी वांटेड टू। गुरुजी ने इसको दिल्ली भेजा। नाउ शी इज एसोसिएट पार्टनर इन फर्म नेम PSL, ऑफिस इज इन डेफ कॉल। एंड इसको गुरुजी ने बहुत ही कृपा करी, जब प्योर लिटिगेशन में डाला तो द फर्स्ट इंडिपेंडेंट केस शी गॉट वाज दैट वाज कि CBSE के रीचेकिंग का इसके पास केस आया। पटियाला के एक वाइफ हस्बैंड लेक्चरर थे, उनके बेटा बहुत ब्रिलियंट था पर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, जबकि आजकल प्री बोर्ड्स में ही बच्चों को एक इंडिकेशन हो जाती है कि कितना उनका स्कोर आना है। इट हैड टू बी इन 90s, बट समहाउ देयर वाज अ गुड काफी डिफरेंस था। सो हर बॉस टोल्ड हर कि यू फाइट दिस केस। शी वन दैट केस विद गुरुजी's meher, and just few days before, this was few days before, Guruji's birthday, तो न्यूज़पेपर में इसके बारे में आया कि फिर से बच्चों की रीचेकिंग होगी, इट इज अलाउड। तो इसका नाम पेपर में नहीं आया, इसके कलीग का आया और बॉस का नाम आया। तो शी वॉज हैप्पी कि नहीं कोई नहीं, फर्म का है। उसके फ्रेंड ने मेरे को भी बोला, आंटी आई एम सॉरी मेरा नाम आ गया गलती से। मैं कहा तो क्या हुआ, मैं कहा फर्म का है, शी इज हैप्पी, दैट व्हाट वी आर हैप्पी। एंड संगत जी, गुरुजी सो काइंड। जुलाई 7 को इनके इसके फ्रेंड्स ने इसको फेसबुक वगैरह पे डाल के कांग्रेट्स करे। एंड शी सेड पता नहीं क्या है माँ, मैसेजेस आ रहे हैं। वो क्या देखा कि हर न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे मेरी बेटी का नाम गुरुजी ने डलवाया। दैट वाज हिज बर्थडे गिफ्ट टू माय डॉटर। वी हैड टीयर्स, कि how he blesses, and we were one people, my in-laws never accepted my daughters क्योंकि girls है। He was into कि बेटे होने चाहिए थे। He had somehow, disliking for my kids, for me, because दो बेटियां हुई हैं, somehow we were not accepted. And Guruji once told my kids, जैसे उठाते थे गुरुजी, छुट्टी देते थे, एयर मार्शल दे पोते पोतियों उठो। एंड बच्चा छोटे वो आके बोल, मम्मा गुरुजी ने ऐसे बोले, इसका क्या मतलब होता है। मैं कहा बेटा जब आप बड़े हो जाओगे ना, गुरुजी आपको खुद समझाएंगे। मैं कहा देख बेटा, आज गुरुजी ने बता दिया कि देख तुम, व्हाट इज द डिफरेंस इन अ गर्ल और अ बॉय, ऑल आर सेम। एंड वी फेल्ट सो प्राउड, सो प्राउड कि मंदिर गए ना, मतलब ऐसे हो रहा था, यस गुरुजी, मतलब वन पर्सन की गल है आंटी आंखों में। एंड माय अंकल वाज डूइंग सेवा। मैं कहा ना पूछ। कहता क्या हो गया। मैं कहा नहीं मैं रो पड़ूंगी। कहता, मैं कहा देख आकांक्षा को गुरुजी ने कैसे ब्लेस करता है। कहते हैं वाह यार। मैं कहा यही है। एंड हाउ ही, आई रिमेम्बर जब बेटी पुणे से आती थी, इतना प्यार मिलता था। आकांक्षा ये ओ चल कड़ा प्रसाद, या हम उसके लिए, आंटी जा रहे हो एयरपोर्ट, चलो रोटी प्रसाद में हलवा प्रसाद या कुछ उसके लिए। जिस तरह आए ना गड्डी से पहले प्रसाद देना महाराज था। हाउ ही वेलकम्स एंड गिव्स दैट अफेक्शन टू किड्स। ओए तू आ गई, इफ ही इज नॉट देयर he will say it in from somebody or the other, है ऐसे। ओए ओए ओए, मतलब वो निहाल, वो आज भी मतलब रो पड़ती है जब कहती मम्मा गुरुजी कैसे हम बच्चों को प्यार देते हैं यार। हाउ ही वेलकम्स अस ईच वन। आप कहीं भी देखिए, कोई भी आता है अचानक आपको आके इतना प्यार मिलेगा, ये गुरुजी का ही तो प्यार है। कौन पूछता है आजकल की दुनिया में किसको फिक्र पड़ी है कौन क्या कर रहा है। एंड गुरुजी ने मेरे अंकल का भी ऐसे ही काम बढ़ाया, डीले कराई। एंड
गुरुजी ने क्या किया था, 2004 में हमें तो मना करा। 2005 में देयर इज अ स्टोर, सीटीसी प्लाजा आश्रम पे स्टोर था बहुत बड़ा। तो इट वाज गुरपुरब, गुरु नानक देव जी की जयंती थी। तो मेरे अंकल, क्योंकि ही वाज इनटू प्रॉपर्टी, तो और गुरुजी ने बोला था कि मैं डील ही करानी है देखो। तो मेरे अंकल सीटीसी वालों के पास ना प्लान्स वगैरह, किसी मॉल अभी शुरू हुए थे वहां पे गए थे। तो वहां जैसे मीटिंग करके निकले तो गुरुजी ज्वेलरी काउंटर पे खड़े थे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिल्कुल एंट्री के पास ही काउंटर था। ये सर मेरे को कोई महक नहीं आई, आई जस्ट टर्न, मैं कहा गुरुजी। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ मैंने दंडोत प्रणाम करा। तो गुरु जी कहते चल फिर शॉपिंग करिए, चल मेरे नाल। तो अंदर गुरु जी को ये लेके गए, इन्होंने गुरु जी को वहां के ओनर से इंट्रोड्यूस कराया। गुरु जी इधर देख, करता धरता, कहने चल ठीक है। तो गुरु जी ने शॉपिंग करी, संगत थी गुरु जी के साथ। तो मेरे अंकल कहते हैं मैं जैसे विप्पी अंकल को देखता था ना, मैं भी वैसे ही खड़ा हो गया। एंड इन्होंने फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी तुसी की लाओगे, चाह लाओगे, कॉफी की लाओगे? तो गुरुजी कहते मैं ते ना कॉफी पियांगा। तो इन्होंने वहां के लोगों को बोला कि बिल्कुल साफ बर्तन करके ऐसे ऐसे करके, एंड कहते गुरुजी देख रहे थे की कर रहे हैं। पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए, गुरुजी के लिए कॉफी आई। एंड जैसे वो फिर वापस वो बर्तन ले जा रहा था, तो इन्होंने गुरुजी का मग उठा लिया और उनसे पूछा कि कोई डिस्पोजेबल है, कुछ है कि मैं घर ले जाऊं? तो उन्होंने बोला कोई डिस्पोजेबल नहीं है। तो इन्होंने फिर गुरुजी की तरफ देख के वो कॉफी प्रसाद, गुरुजी ने इशारा करा पी ले, इन्होंने वो प्रसाद पी लिया। उसके बाद गुरुजी ने इनको बुलाया और बोला इस तरह है, कोई डिस्काउंट दिला यार। उन्होंने कहा महापुरुष आए ने, कोई डिस्काउंट दिला। तो कहते हाँ जी गुरु जी, उन्होंने क्या क्या था। फिर ये अंकल मेरे गए, उनको बोला कि आप ऐसे ऐसे करो। उन्होंने बोला बिल्कुल। और गुरु जी ने उनको हुक्म दिया कि बड़े मंदिर आके बड़े मंदिर जाएं और वहां पे दर्शन करें, तो मत्था जरूर टेक कर आए। तो मेरे अंकल ने उनको मैसेज दिया। उसके बाद ही सर मैंने सारे बैग्स उठाए। और बड़े मंदिर में संगत जी ये होता था कि फंक्शंस में गुरुजी संगत के बाद अपने रूम में चले जाते थे, हम सब सेवा करते थे। एंड जैसे ही गुरुजी का रूम का एसी ऑफ होता था, वाइपर हो, पाइप हो, कुछ हो, हाथ में फेंक के ना गेट की तरफ, गुरुजी की तरफ भागते थे। और फिर जब गुरुजी अपनी गाड़ी में बैठते थे, हम सब उनके चरण छूते थे। एंड यूज टू लेट अस डू दैट, एंड आशीर्वाद लेके फिर वापस सेवा पे आ जाते थे। तो मेरे अंकल को, और उसके बाद गुरुजी की गाड़ी को हम धक्का देते थे। तो मेरे अंकल ने बोला, कहते मैंने भी पूरी डिक्की में सामान रखा। गुरुजी के जब पैर छुए तो कहते तू बड़ा चंगा बंदा मिल गया मैनू। उसके बाद इन्होंने, कहते मैं तो रो पड़ा। और फिर मैंने रोते रोते गुरुजी की गाड़ी को धक्का दिया। कहते फिर ये गाड़ी में बैठ के, कहते मैं बहुत रोया कि मैंने कुछ अच्छा। फिर कहते मैंने खाने को नहीं ऑफर करा, मेरे पास तो लंच था, मैं तो यही कर देता। फिर ये जब घर है, उस टाइम पे मेरे फादर का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था, ही वॉज इन आरजी स्टोन। तो वो डैडी ने गुरुजी से परमिशन ली थी एंड गुरुजी ने बोला था हाँ ऑपरेशन करा लो। तो ये जब आए ना, डैडी से मिलकर आए, तो समोसे और जलेबियां लेकर आए। मैंने कहा ये क्यों लाए हो? कहते बस। और फिर ड्राइंग रूम में ही स्टार्ट सिटिंग एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। कहते गुरुजी मिल गए। अब जब गुरुजी मिले तो मन में मेरे आया मुझे क्यों नहीं मिले। मैं कहा मैं तो सड़क पे खड़ी हो जाती हूँ, पता लगता है जीके आए, जीके भाग के गई, गुरुजी हमें क्यों नहीं मिले? और कहते बस तेरा तो यही है, तुम लेट आंटियों का तो यही प्रॉब्लम है। मैं कहा ये सच्ची, मैंने आज दिल से प्रेयर की थी और मिले आपको। एंड ही सेड ही वाज वेरी हैप्पी। सब पूछा गुरुजी ने कि खून काटे सब ठीक है। गुरुजी ने उसी टाइम मेरे अंकल की एक बहुत सॉलिड डील कराई थी, जो कि सेलर बायर दोनों ही मेरे अंकल के थे। एंड पूरा घर हमारा रेनोवेट करा। उससे पहले गुरुजी ने मल्होत्रा आंटी, एक पुरानी संगत, उनको हमारे घर भेजा। एंड शी सेड बरखा गुरुजी के फ्लैट्स बन रहे हैं सतबड़ी में, तो एक फ्लैट आप भी लो। मैं कहा आंटी मेरे पास बैंक में जीरो अमाउंट है, मैं कहाँ से फ्लैट खरीदूं? और मैं कहा आंटी मोर ओवर वी हैव आवर ओन हाउस। कहती यू आर स्टूपिड, जस्ट बाय, यू डोंट हैव फेथ इन गुरुजी। मैं कहा आंटी आई हैव फुल फेथ इन हिम, बट द ओनली थिंग इज कि ये तो लालच होगी। फिर भी व्हाट आई डू, आस्क माय हस्बैंड। तो व्हेन माय हस्बैंड केम ही सेड गुरुजी ने यही फ्लैट ठीक करा दे, हमारे लिए यही बहुत है। संगत जी पूरा गुरुजी ने, कहते ना, वॉल्स बिल्कुल स्क्रैप ऑफ करा के पूरा घर नया बनवाया।
एंड जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो कक्कड़ अंकल के हाथ कभी लड्डू भेज देने, छत डलनी थी, दीवार नहीं बननी थी, लड्डू डलवाए, मतलब ऐसे करके गुरुजी ने बनवाया। उसके बाद मैं 25 साल बाद अपने ननिहाल बैंगलोर गई। गुरुजी ने वहां के लिए एक, मैं उनको हमेशा बोलती थी गुरुजी माय मामा जी पास्ड ऑफ इन अ वेरी पेनफुल थिंग, जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी, फ्यू डेज बिफोर एंड माय मासी पास्ड अवे फ्यू डेज बिफोर माय वेडिंग। आई टोल्ड हिम गुरुजी ये क्या है कि मेरे ननिहाल से एक जाता है, मेरे घर में खुशी आती है, ये क्या बात है। तो महाराज ने मिल्क केक का डब्बा भेजा बड़े मंदिर से, और कक्कड़ अंकल ने कहा बरखा आंटी ये आपके ननिहाल में सबके लिए। वहां जाके सबने मुंह लगाया। उसके बाद गुरुजी ने, मेरा एक मामा जी थे, उनको बुलाया अपने पास। ही जस्ट शोड मी इन माई ड्रीम की डीजे आंटी ग्रीन झंडी दिखा रही है कर्नाटक एक्सप्रेस की। एंड माई मामा जी वॉज फॉलोअर ऑफ श्री श्री रविशंकर जी। ही केम, गुरुजी ब्लेस्ड हिम। ही सेड गुरुजी ने तेरे मेरे अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रखे। ही डिडंट टॉक टू मी and he left from this world in a very peaceful manner. He walked up to the stretcher and he, एक मेरी तब बड़ी मामी थी, उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ, and in few seconds he was gone, painless। जो मेरे दो मामा और मासी who went off very painfully, this uncle went off very smoothly। अमृत वेले में उनकी डेथ हुई, and I was very thankful to him। आज की डेट में माय मदर हैज डिमेंशिया, एंड मतलब वो लगता है ध्यान में ही है, हम जाते हैं, बात करते हैं, हाँ हाँ, वो आंखें बंद करके ही बैठी रहती है, और उनको कोई एलमेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि क्या है क्यों है वी डोंट नो, बट शी इज इन अ ओन हैप्पी, शी इज लाइक अ चाइल्ड। तो हर चीज का महाराज ध्यान देते हैं। नाउ आई विल शेयर अबाउट माय यंगर डॉटर। गुरुजी उसको बहुत दर्शन दिखाते थे। जैसे हम पंजाबी नहीं बोलते थे, इट स्टार्टेड में मंदिर में लिख के आया, तू बड़ी चंगी कुड़ी है, कहती मम्मा गुरुजी ऐसे बोल रहे क्या होता है। देन वो देखते थे, बच्चे देखते हैं कि गुरुजी कृपा करे, कोई खड़े होके सत्संग कर रहा है, तो ये अपने स्कूल में स्टोरी टेलिंग सेशन में गुरुजी के सत्संग शेयर करती थी। एंड हर टीचर वंस टोल्ड मी कि शी डज दिस, कि कहाँ जाते हो आप। देन आई टोल्ड हर अबाउट गुरुजी। उसके बाद इसने मुझे एक दिन बोलती है मम्मा मेरे को साइकिल चाहिए, एंड उस टाइम पैसे थे नहीं इतने, जो सैलरी होती थी उसमें से घर चलता था। तो ये जब गुरुजी के यहाँ पहुंचे, मेरे को चूटियां मारी जाए, आप गुरुजी को बोलो मुझे साइकिल चाहिए, गुरुजी को बोलो साइकिल चाहिए। गुरुजी बोले की बोल रही है दस मैनो। मैं क्या गुरुजी कुछ नहीं बोल रही मेरे को, लाइक यू नो ह्यूमन बीइंग एडल्ट। मैं क्या कुछ और मांग ले, ये क्या मांग रही है। एंड देन आई टोल्ड हिम, मैं क्या गुरुजी वो कह रही है मैंने साइकिल चाहिए। गुरुजी हैड अ हार्टी लाफ। एंड संगत जी, ये कोई मई जून का महीना होगा, नेक्स्ट वेरी मंथ गुरुजी ने मेरे अंकल की एक डील कराई, और उसमें दोनों बच्चों, एक नहीं दोनों बच्चों के लिए बाइसिकल्स आई। हो सकता है कि ये लगे कि बहुत छोटी बात है, पर हमारे लिए रैली बहुत बहुत बड़ी बात थी। एंड एक एक को प्रैक्टिकली गुरुजी समझाते क्या करना है। मेरी बड़ी बेटी के जो स्कूल शूज थे वो टाइट हो गए थे, तो इसका थंब जो है, पैरों के दोनों थंब में स्वेलिंग थी। शी यूज्ड टू लिम्प, पर इतना इंसान कहाँ ध्यान देता है। एक दिन मेरे अंकल ने नोटिस करा, बोला बेटा तू ऐसे क्यों चल रही है। उसके पैर काफी बड़े हैं, एंड वो जूता छोटा हो गया था। एंड जैसे इसने सॉक्स उतारे, मेरे अंकल ने देखा इसके तो अंगूठे सूजे पड़े हैं। तो कहती है नहीं पापा, जूते महंगे आएंगे ना, मेरे मेरे तो पैर बड़े हो गए हैं। माय हस्बैंड से बहुत रोए, कहते पागल तूने ये क्या किया बच्चा, आज ही चल तेरे को मैं पहले जूते लेके दूं। इसको उसी दिन गुरुजी ने दर्शन दिए और दिखाया कि हमें आखिर तक गुरुजी ने रखा है। सब चले गए हैं और गुरुजी मेरी बेटी को अंदर बुलाते हैं, कहते अंदर आ, कहते ए भी ले जा। सारा गुरुजी का रूम में जितना मटीरियलिस्टिक सामान था गुरुजी ने इसको दिया। मतलब ये बोले, कहती माँ घड़ा दिया, ग्लास, नेम इट, कहती माँ जोड़े नहीं दिए, बाकी गुरुजी ने सारा सामान दिया। और इतना सामान था कि हमने बोला गुरुजी नेक्स्ट डे, कहते हाँ टेम्पू मंगवा के ते चुक लेना।
ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕਰਾਈਂਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ नहीं करता। गुरु जी इसको गले लगे, बहुत प्यार दिया। उसने बोला गुरु जी आप मेरे को मटीरियलिस्टिक दे रहे हो, स्पिरिचुअल नहीं। कहते वो भी नाल ही है, तू चिंता ही ना कर। और बहुत प्यार दिया। और ये भी कि सी मटीरियलिस्टिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड स्पिरिचुअल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट वेन यू गेट अटैच टू हिम, अपने आप ही डिसाइड्स क्या देना है। तो संगत जी जब इसकी फर्स्ट जॉब के बाद गुरु जी ने जब इसको दिल्ली भेजा, तो शी वॉज वर्किंग इन पारिक एंड कंपनी विच वॉज लोकेटेड इन बंगाली मार्केट। और सुबह ऑटो मिलना बहुत मुश्किल होता था। मतलब हम सिया पार्क में वी स्टे नियर 4 नंबर मार्केट, 1 नंबर तक हम भागते थे माँ बेटी कि इसको ऑटो मिल जाए सुबह। तो वन डे इट वॉज थर्सडे, शी हैड कलेक्टेड सम अमाउंट विच वॉज था, पर इसको था कि मैंने पूरी डाउन पेमेंट करके गाड़ी लेनी है। थर्सडे का दिन था। इसने गुरुजी को बोला गुरुजी गाड़ी कैसे आएगी गुरुजी, मेरा तो इतना शॉर्ट है। संगत जी उस दिन जब वो कोर्ट पहुंची तो बैठी थी, तो जज ने इसको अपनी तरफ बुलाया। शी गॉट स्केयर्ड। फिर जज ने अपने पीए को बोला कि मैम अपना विजिटिंग कार्ड दो। कहती है क्यों, मैंने तो, शी लुक्ड एट हर, मैं तो फोन पे नहीं थी, मैंने तो कोई गलती नहीं करी। ही सेड कि मैम कार्ड चाहिए आपको, उन्होंने कमिश्नर बना के भेजना है। संगत जी it was few days before her birthday. Her birthday also falls in July. इसको गुरुजी ने कमिश्नर बना के कहाँ भेजा, बद्दी के पास, चंडीगढ़ के आगे। एंड वी हैड नो आइडिया व्हाट इज कमिश्नर। मैं कहा क्या होता है बेटा। कहती माँ सॉलिड पैसे मिलते हैं एंड मेरे को जाके इंस्पेक्शन करनी है इन अ ऑनेस्ट मैनर। एंड एवरीबडी हर कलीग्स वर क्वाइट ज़ैड। भाई हम तो प्रे कर रहे थे, कहाँ बैठी थी तू, कहाँ थी, कहाँ बैठी थी, वो सीट बता, हम भी बैठे। संगत जी इसको बद्दी भेजा गुरुजी ने, ये बद्दी होकर आई एंड नेक्स्ट डे ही शी गॉट अ हैंडसम चेक एंड वी ऑल वर, गुरुजी gave her first car with the down payment. See, जहाँ पे हमारे साइकिल के लायक नहीं थे, हाउ ही गिव्स यू मान एंड सम्मान। ही gave me so much spiritually कि पाठ करते हुए महाराज मुझे पूरा वार्तालाप फील कराते थे। मतलब एक वो अलग ही वो था। एंड वंस ही टोल्ड मी कि जद तेरा मन आए पाठ करया कर, ठीक है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते बस, कहते अंकल 4 दिन आएंगे, तू 1 दिन आएंगी। एंड that's how spiritually Guruji showed me lot of things. Used to give me प्रसाद, कई बार गुलाब की पंखुड़ी पे एक चीनी का कण, बहुत प्यार दिया महाराज ने। और ऐसे करके जर्नी सेट करी, दर्शनों में बड़ा कुछ दिखाते थे। जो गुरुजी 2000 आई थिंक 2 और 3 में फिर अपने पिंड गए थे संगत लेके ऊपर। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने हॉल बनवाया था और वहां पे फर्स्ट टाइम संगत होनी थी, तो गुरुजी यहाँ से काफी संगत लेके गए थे। तो मुझे जिस दिन संगत थी उस दिन, एक दिन पहले हम जो ऊपर पानी शॉर्टेज टैंक देखती थी, तो बांस की सीढ़ी थी, मैं उससे गिर गई। और मुझे उस दिखाया था गुरुजी ने कि मेरा कोई रोड एक्सीडेंट होना था एंड मेरी टांगों पे कुछ होना था। तो जब मैं गिरी, आई जस्ट, मैं बिल्कुल खड़ी हुई 9 या 10 फुट की गैप से, आई जस्ट केम एंड आई स्टूड, मतलब मैं फ्लैट नहीं गिरी। और मेरी जो थाइज है उस पे पूरे वो नेल से स्क्रैचेस आए, खून बहा, जो खून थोड़ा सा निकलना था वो, मतलब एक सगन जो होना था वो गुरुजी ने ऐसे कटवाया। एंड उसके थोड़े दिन पहले गुरुजी से जब हम इजाजत लेते तो गुरु, एक पंजाब से संगत आई थी, उन अंकल को गुरुजी पाठ में दर्शन कराते थे। तो गुरुजी ने मुझे बोला सुन, तू सुनिया सत्संग। मैं कहा नहीं। कहते दरदा नहीं मंगी दा, दर्शन मंगया कर। क्योंकि आई यूज्ड टू आस्क हिम कि गुरुजी फिजिकली आई एम एब्सोल्युटली फाइन, तो आप तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, मेरे को कुछ बीमारी हो जाए, मेरे अंकल का काम हो जाए। सो दिस इज हाउ एक्सप्लेन मी, नेवर आस्क फॉर सच थिंग्स। गुरु कोलो रब कोलो ऐ नहीं मंगदे। तो मैंने उसके बाद कभी नहीं ऐसा कुछ मांगा। गुरुजी ब्लेस्ड मी एंड मेरे को नेक्स्ट डे फिर आई वाज इन पेन। तो जब बच्चों को स्कूल भेज दिया, सब कुछ कर दिया, दर्द तो अगले दिन हुई, उस दिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी बड़ी दर्द हो रही है। तो
आई हैड सूप एंड उस टाइम पे ये था कि जब मैं पाठ करती थी तो मेरे को लाइंस नजर आने लग जाती थी, कभी रेड कभी ग्रीन, तो वो पता लग जाता था कि गुरुजी आ गए। एंड जब मैं सूप पी रही थी तो सूप में मुझे वो धारियां नजर आई और मुझे लगा गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी। एंड नेक्स्ट डे फिर जब मैं लेटी, जब गुरुजी ने कहा था कि दर्शन मांगते, मैं क्या गुरुजी फिर दर्शन दो मैनू मैनू डीप ले जाओ। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं विष्णु लोक में हूँ। विष्णु लोक में गुरुजी का बहुत सुंदर मंदिर था। वहां के जो पंडित थे इतने सुंदर, मतलब आप मतलब हाथ अगर उंगली लगाओ तो जैसे मैले हो जाए ना, वैसे इतने पवित्र और इतने वो थे। तो वहां पे एक जो हेड थे, उन्होंने एक को बोला कि वो खड़ाऊ लाओ। तो गुरुजी के सोने के खड़ाऊ लाके उन्होंने मुझे, हमें ना, मेरे मैं थी, मेरे अंकल थे, हमने दर्शन करे। तो मैंने कहा कि पर हमें आदत हो गई थी गुरुजी के जोड़ों की। तो आई लुक दैट है कि जो गुरुजी के जोड़े भी होंगे, कहते ये ना गुरुजी की बड़ी प्यारी भगत है, इसको तो जोड़े दिखाओ। देन दे गॉट जोड़े एंड हमें दर्शन कराए। और उसके बाद गुरुजी ने दिखाया कि उस मंदिर के पास नीचे एक तालाब सा था और उसके पास एक पेड़ था मिर्ची का, और वो मिर्ची का ह्यूज ट्री, एंड जिसपे जो मिर्चे थी बिल्कुल स्नेक्स की तरह थी। एंड आई सेड वाओ। एंड गुरुजी तो मिर्चों के थ्रू ही हम सबको ट्रीटमेंट देते थे, स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट, मिर्चा पा पा के। एंड दोज मिर्चीज तो वर ह्यूज इन साइज। इट एंड द दर्शन ended there only. So I got, we both have got some reward from Guruji. एंड वो ही डे था जिस दिन गुरुजी ने वहां पे डुगरी में फर्स्ट टाइम सत्संग किया था। सो सी, अगर गुरुजी हमें वहां नहीं ले गए तो क्या हुआ, गुरुजी ने यहाँ पे हम सब संगत को बैठ के सबको, मेरे को अगर ऐसे दिया तो किसी को कैसे कैसे, हम सब प्यारी संगत को एक एक को आशीर्वाद दिया। और ही मेड रियलाइज कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट एवरीवेयर वेर आई गो यू हैव टू बी प्रेजेंट। आई एम ब्लेसिंग यू, जिसको उन्होंने जहां से देना है वो प्यार अपना पहुंचा देते हैं। एंड आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। ऐसे ही, और बड़ी बेटी क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थी, छोटी पढ़ाई में इतनी नहीं थी, तो स्कूल में टीचर्स वुड मेक फन ऑफ हर एंड ऑल, और ये अंदर ही अंदर लेती रहती थी। फिर हमें टेंथ में जाके पता लगा कि इसको थायराइड हो गया। एंड इसका जो थायराइड निकला दैट वाज 550, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, जो कि नॉर्मल इज 4 और 5। गुरुजी देन ब्लेस्ड हर, और इसको कोई ऐसे अगर ये है तो कोई और एलिमेंट होने नहीं दी। इसको धीरे धीरे और भी प्रॉब्लम्स हुई, बट इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया, वो कॉलेज जाके इसको गुरुजी ने होटल मैनेजमेंट कराई फ्रॉम चंडीगढ़। सो व्हेन शी वुड कम शी वाज अ डिफरेंट पर्सन, टोटल पर्सनैलिटी बदल दी। उसके बाद महाराज ने इसकी मौर्या में जॉब लगवाई, फिर आईटीसी मौर्या, फर्स्ट हायत, फिर आईटीसी मौर्या, देन शी गॉट इनटू ताज के चेंबर्स क्लब मानसिंह में इसकी लगवाई। वहां पे शी क्लब में, आई मीन शी मेट द होल एलीट क्लास ऑफ इंडिया एंड अदर एलीट पीपल। एंड गुरुजी ने इसको इस जगह पहुंचाया कि शी अर्नड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मैनेजर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जितनी ऐश्वर्या को मिलती थी। एंड पीपल वुड एडमायर हर, शी वुड रिमेम्बर किसको क्या पसंद है। और इसके इम्तिहान भी लिए, जैसे शी वांटेड एप्पल फोन, शी वांटेड मैकबुक। तो गुरुजी ने एक बारी इसको टिप दिलवाई, सॉलिड टिप। एक कोई फैमिली आई थी, उनकी बेटी का रोका हुआ, एंड शी मेड ऑल दी अरेंजमेंट्स, सो दे गेव हर अ सॉलिड टिप। एंड शी सेड मम्मा, आई स्टार्टेड शिवरिंग कि ये क्या है। शी सेड मम्मा, मैंने उनको बोला दिस इज माय जॉब सर, आई डोंट नीड दिस। They said, no, it is for you. So she gave it to her manager. She said, sir, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद she left that, she joined Obrois. Obrois में she was in banquet sales. वहां पे भी गुरुजी ने इसको बहुत ब्लेसिंग्स दिलाई लोगों से। सी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप वो करो, इसको एप्पल फोन भी दिलाया, मैकबुक भी। एंड वंस शी व्हेन शी वाज इन चंडीगढ़ शी स्टडिंग, गुरुजी gave her दर्शन्स। And Guruji gave her a call. She got a call from Guruji and she said, "Mama, गुरुजी ने मुझे, मैंने बोला गुरुजी आप मेरे पापा का कल्याण कब करोगे? कहते तू चिंता ना कर, मैं सब कर देंगा, तब तक तेरी बहन घर चलाएगी, ठीक है? तू चिंता बिल्कुल ना करी, मैनू पता है
ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। She was in tears. Even when she was in Taj, Guruji went there. She could see him. Guruji had blessed her that way. क्योंकि एक आंटी खड़े होते थे और सत्संग सुनाते थे कि गुरुजी स्वरूप से निकल आते हैं और मेरे को दर्शन देते हैं। तो मैं एक बार ऐसे ही गुरुजी मैं कहा गुरुजी सानू भी करा दो ना दर्शन, ਅਸੀਂ भी देखिए। तो गुरुजी in our living room came out of the स्वरूप, he showed me that in dream, and मैं बेहोश हो गई। एंड मेरी बेटी के साथ गुरुजी हंसी जा रहे, कहते देख कहती है कि मैनू दर्शन कराओ, तो कहते देख बेहोश हो गई, कहते चल पानी ला छिट्टा ते मारिया दे मुंह ते, छिट्टा मार। दिस इज हाउ ही टोल्ड मी कि सबकी अपनी अपनी स्टेजेस हैं। तो जैसे जिस उनको पता है कौन क्या ले सकता है और कौन क्या नहीं ले सकता, जो हमारे लिए ठीक होगा हमें वही मिलता है। ऐसे वो प्रैक्टिकली एक एक चीज महाराज ने समझाई कि बी हैप्पी। और जैसे मेरे को होता था कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, तो गुरुजी ने फील करा, एक आंटी से मिलवाया, फील कराया कि जो वो मेडिटेशन में फील करती है गुरुजी वो मुझे अपने मेरे पाठ के टाइम पे फील कराते हैं। तो इट इज सेम। किसी से जप कराते हैं, जो उनको पता है कि किससे क्या कराना है। ऐसे ही एक दिन संगत में बैठे थे, तो रमा पायलट आंटी आते थे, राजेश पायलट आंटी जी के भाई। तो वो गुरुजी के चरणों की सेवा करते थे, कभी पीठ दबा रही होती, शोल्डर दबा रही होती थी। तो एक दिन चरण दबा रही थी तो उनका स्वरूप ही बदल दिया गुरुजी ने। जैसे कहते हैं ना शाम रंग हो गई, और उनके जो पाम थे वो जैसे हम फोटोग्राफ्स में देखते हैं ना लोटस कलर के हो जाते हैं, वैसे उनके पाम हो गए। एंड आई सेड, मैं कहा माय गॉड यार, वाओ यार, हाउ लकी शी इज। मैं कहा आंटी गुरुजी आपको इतना प्यार कर, बाद में ना हम मिले तो एक बारी गुरुजी ने उससे पहले मुझे कहा था आंटी को सत्संग सुना अपना। तो बैठ के मैंने सत्संग सुनाया था। तो सत्संग करते करते आंटी को गुरुजी ने 2-3 जोड़े दिए थे। तो मुझे बोलती, कहती जोड़, मैं कहा आंटी एक भी कहती, मैं कहा आंटी जोड़े तो पूजनीय होते हैं कि उनको रोज अगरबत्ती धूप जलाओ, मंदिर में रखो, माथे पे लगाओ। तो कहती अच्छा, कहती आपको कौन से रंग के जोड़े दिए? मैं कहा मेरे को एक भी नहीं दिया। तो गुरु जी सेड, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? मैं कहा गुरु जी ਤੁਸੀਂ अपना हाथ मेरे सर पे रखो। ये गुरु जी अरदास कराते हैं। तो गुरु जी ने फिर मेरे सर पे हाथ रखा, कहने हुन खुश है? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते चल दफा हो जा। तो जब ये बोला तो गुरु जी ने मेरी पीछे स्पाइन पे हाथ रखा। ही ब्लेस माय स्पाइन वाला पॉइंट। सो दिस इज हाउ ही लव्स अस। एंड छोटी बेटी को भी कर दिया, बड़ी को भी। एंड मेरे को हमेशा गुरुजी एयर मार्शल दी नू बुलाते थे। तो वो बुला बुला के मुझे ब्लेसिंग, मैं हंस पड़ती, मैं कहा गुरुजी ਇੱਥੇ एंट्री नहीं मिलती, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ब्लेसिंग्स ਦਿੰਦੇ ਹੋ। तो गुरुजी ने वो पूरा मान सम्मान, व्हेन माय मदर लॉ 2008 में 9 या 10 में शी पास्ड अवे। शी हैड कैंसर and Guruji blessed her, gave her few months extension, and 2.5 साल सॉरी मम्मी को एक्सटेंशन दी गुरुजी ने। एंड देन उसके बाद मम्मी को गुरुजी ने अपने शरण में लिया। उसके बाद डैड को थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था। मेरे अंकल डैडी के पास रहते थे, मैं अपने घर में पूरे अकेले होती थी। एंड गुरुजी ब्लेस्ड मी, गुरुजी ब्लेस माय अंकल। देन अभी कोविड के टाइम पे माय फादर लॉ पास्ट अवे, एंड गुरुजी शोड कि वो भी गुरुजी के शरण में ही है कि हम जो मर्जी कर ले, पर वो हम सबको एक एक को बहुत प्यार देते हैं। मेरे पेरेंट्स को गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिए। मेरे डैडी न्यू राजेंद्र नगर रहते हैं, उनको एक सेवा, जैसे रिटायरमेंट बाद कुछ नहीं तो डैडी को एक सेवा दे दी कि मंडे को डैडी, काफी संगत जितनी थी उस टाइम पे डैडी ही होते थे न्यू राजेंद्र नगर से। तो डैडी जैसे सत्संग जाते थे, उनको मान सम्मान दिलाया कि कैसे गुरुजी के बारे में आप बताइए। फिर वो वॉल्वो बस बुक कर देते थे, एंड सारी संगत मिलके सत्संग करते करते, वो प्रसाद भी होता था, कोई समोसे प्रसाद की सेवा लेता था, कोई लिमका प्रसाद। ऐसे करते करते बड़े मंदिर जाते थे। फिर बड़े मंदिर से डैडी आके सबको घर पहुंचा के पूरी पेमेंट दे के सबसे कलेक्ट करते थे। इट यूज टू बी डिवाइडेड। वो करके फिर घर आते थे, एंड में अपने घर पहुंचते थे।
एंड कई बार डैडी कहते थे कि सब उसको ना पहुंचते ही मैंने पेमेंट भी दे दी, फिर भी पैसे बच गए, इतनी बरकत गुरुजी ने डालते थे। फिर डैडी सबकी तरफ से गुल्लक में वो पैसे डाल के आते थे। तो आई वुड से हम आते हैं ना तो साथ में हमारा मुल्ला भी गुरुजी की शरण में आ जाता है। वो गुरुजी कहते थे कि मैं एक को थोड़ी सब पता नहीं किस किस को ब्लेस करता हूँ, और कोई पहुंचे ना पहुंचे गुरुजी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। वो सब जिसको देना होता है, उनको ये जरूरी थोड़ी है कि वो बरखा से पूछे या किसी से पूछे। एंड गुरुजी ने बहुत प्यार दिलाते हैं। सबसे अच्छा ये लगता है कि आपको जो घर पे भी एक्सेप्ट ना करे, पर गुरुजी ने जब आपको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो बस जी इंसान तर गया। तो संगत जी, थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, और इससे मेरे को भी एक रिवाइवल मिल गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी।